ठीक है। Dear students, assalamu alaikum. Today we are going to discuss characteristics of social research. ठीक है। In previous lecture we have learned objectives of social research. Now we are going to study characteristics of social research. ठीक। देखिए हम बात करते हैं कि हर एक इंसान के या हर एक चीज़ की अपनी सिफात होते हैं, खुसूसियत होती है, फीचर्स होते हैं जिससे उसको पहचाना जाता है। ठीक है। वैसे ही सोशल रिसर्च के अपनी फीचर्स है, अपनी सिफात है, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है। जिससे सोशल रिसर्च को पहचाना जाता है, जिससे सोशल रिसर्च को बिल्कुल आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि सोशल रिसर्च ये क्या चीज़ है। ठीक है। तो इसी तरह से हम सोशल रिसर्च को कैसे पहचान सकते हैं? व्हाई इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाई इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है सोशल रिसर्च का, दैट इज, या जो पहला फीचर है सोशल रिसर्च का, वो ये है कि इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स। इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स। जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ना, इसका मेन मुद्दा मकसद ये होता है, या सोशल रिसर्च इसलिए किया जाता है कि, या सोशल रिसर्च को इस तरीके से पहचाना जाता है कि सोशल रिसर्च एक ऐसा तरीका है जिससे हम किस चीज़ को सॉल्व करते हैं। तो सिंपली वी कैन से दैट सोशल रिसर्च एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए हम जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दिस इज फर्स्ट फीचर ऑफ सोशल रिसर्च। सोशल रिसर्च। सेकंड, इट एम्फसिस ऑन द डेवलपमेंट of generalizations, principles or theories that will be helpful in predicting future occurrences. जाहिर सी बात है सोशल रिसर्च जो है ना एम्फसाइज करता है किस पे? डेवलपमेंट ऑफ जनरलाइजेशंस। देखो जनरलाइजेशन किसे कहते हैं? फॉर एग्जांपल पूरा अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट हम स्टडी नहीं कर सकते हैं। ठीक है। हम क्या करते हैं? हम सैम्पलिंग लेते हैं, सैम्पलिंग करते हैं। ठीक है। सैम्पलिंग में हम अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में मुख्तलिफ विलेजेस से, मुख्तलिफ टाउन से, ठीक है, हम क्या सैंपल उठाते हैं। 10 लोग, 20 लोग, 30 लोग, 40 लोग, है ना। ये कुल मिला के 1000 हमारा सैंपल बन रहा है। सैंपल मीन लुक ये मैंने क्वेश्चन प्रेस हो, ये मैंने इंफॉर्मेशन हासिल करो। ठीक है। तो फिर क्या करते हैं, जो वो 1000 जो फीचर्स हम उन 1000 में देख लेंगे, या जो चीज़ें हम उन 1000 लोगों में देखेंगे, तो उसी 1000 के बेस पे 1000 लोगों के सैंपल को लेके हम जनरलाइज करेंगे कि बाकी जितने भी लोग अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं उनका भी यही हाल होगा। उसको हम कहते हैं जनरलाइज कर लेना। क्या कहते हैं? हम पूरे डिस्ट्रिक्ट को, पूरे JNK को, पूरे वर्ल्ड को, पूरी कंट्री को हम स्टडी नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम क्या, हम जनरलाइज कर सकते हैं। कैसे जनरलाइज कर सकते हैं? थोड़ा सा सैंपल उठा के, आप खाना पकाते हो ना, आप थोड़ा सा सैंपल उठाते हो। ठीक है। जब वो सैंपल आप देखते हो, अगर सुच ठीक हो रहा तो जनरलाइज करते बाकी होता यार अच्छा उन्होंने जनरलाइजेशन क्या चीज बना। तो इसी तरीके से सोशल रिसर्च क्या है? इट एम्फेसिस। सोशल रिसर्च एक ऐसी प्रोसेस है जो एम्फेसाइज, जो किस पे तरजीह देता है? डेवलपमेंट ऑफ जनरलाइजेशन। हम जनरलाइज कैसे करें, हम जनरलाइज कैसे करें, हम पूरे सोसाइटी के बारे में बात कैसे करें, पूरे विदाउट स्टडिंग द होल सोसाइटी। होल सोसाइटी को स्टडी करे बिना स्टडी किए हम जनरलाइज कर लेंगे कि इस सोसाइटी में क्या है, क्या हो सकता है, क्या हमने देखा। ठीक है। तो जनरलाइजेशन। सेकंड, प्रिंसिपल्स और थ्योरीज दैट विल बी हेल्पफुल इन प्रेडिक्टिंग फ्यूचर ऑकरेंसेस। इस सोशल रिसर्च के जरिए हम क्या करते हैं? प्रिंसिपल्स डेवलप करते हैं और थ्योरीज को डेवलप करते हैं दैट विल, जो हमें मदद देती है किसमें? इन प्रेडिक्टिंग फ्यूचर ऑकरेंसेस। नेक्स्ट, ठीक है, फ्यूचर में क्या होने वाला है ये हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कैसे? कि सोशल रिसर्च के जरिए जब हम नई जनरलाइजेशन, जब हम नए प्रिंसिपल्स, जब हम नई थ्योरी डेवलप करते हैं, तो उनकी बेस पे, उनके बुनियाद पे हम बिल्कुल ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर ऑकरेंस हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, हमारी कम्युनिटी में क्या प्रेडिक्शंस होने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट, हमारी सोसाइटी कहाँ जाएगी। ठीक है। इसमें किस चीज़ का डिक्लाइन होगा, किस चीज़ का राइज होगा, ये हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कब? जब हम जनरलाइजेशंस कर लेंगे, या व्हेन वी डेवलप जनरलाइजेशंस, व्हेन वी डेवलप न्यू प्रिंसिपल्स, न्यू थ्योरीज दैट विल हेल्प अस इन प्रेडिक्टिंग फ्यूचर ऑकरेंसेस। ठीक है। थर्ड,
It is based on social research is based upon observable experiences or empirical evidences. Social research is based on observable experiences or empirical evidences. जो भी, जैसे मैंने कहा जब हमने सोशल रिसर्च को डिस्कस किया तो हमने कहा कि सोशल रिसर्च क्या है, अटेम्प्ट, एफोर्ट है, कोशिश है, मगर क्या, दैट एफोर्ट विच इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स, विच इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, विच इज बेस्ड ऑन एम्पिरिकल एविडेंसेस. सोशल रिसर्च क्या है, एफोर्ट है. सोशल रिसर्च क्या है, एक कोशिश है, अटेम्प्ट है, मगर किस बुनियाद पे, on the basis of observable factors, on the basis of experiences, on the basis of empirical evidences. तो हम कह सकते हैं ना, ये चीज हम कह सकते हैं कि then so another characteristic of social research is that it is based upon observable experiences. जो हमें दिख रहा है, जो हमें एक्सपीरियंस हो रहा है, ऑब्जर्व करके किसी चीज को देख के, वही हम बता रहे हैं, है कि नहीं. एंड और एम्पेरिकल एविडेंसेस, एम्पेरिकल मीन्स बेस्ड ऑन फैक्ट्स, एम्पेरिकल मीन्स बेस्ड ऑन रियलिटी, जो हमने देखा ग्राउंड में, उस बेस पे, उस बुनियाद पे. ठीक है, कोई चीज रिसर्च, मैं इससे पहले भी मैंने आपको कहा कि रिसर्च तब होती है या रिसर्च की सॉलिड बेस होनी चाहिए. जो फैक्ट्स है ना, फैक्ट्स पे रिसर्च बेस्ड होता है. विदाउट फैक्ट्स कोई भी, मतलब मैं स्टेटमेंट कोई दे दूं तो आप कहोगे सर बताइए फैक्ट्स, हकीकत बताइए, इसके पीछे कोई लॉजिक तो होगा, रीजन तो होगा, कारण तो होगा, वो कारण हमें बता दीजिए. अगर रीजन देने में, लॉजिक देने में या कारण देने में फेल हो चुका हूं तो स्टेटमेंट वैलिड तब मानोगी जब मैं क्या दूंगा, एविडेंसेस, फैक्ट्स पे मेरी बात बेस्ड होगी. समझ आओ. इसी तरीके से इट इज रिसर्च इज सोशल रिसर्च इज बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेबल एक्सपीरियंसेस और एम्पेरिकल एविडेंसेस पे बेस्ड होता है. ये फीचर है, ये कैरेक्टर, ये खसूसियत है किस चीज की. जब भी आप सोशल रिसर्च करोगे तो तब आप क्या पाओगे कि दैट जो आप हासिल कर रहे हो ना, वो चीज, जो इंफॉर्मेशन आप हासिल करने जा रहे हो, तो वो चीज किस पे बेस्ड होगी, ऑब्जर्वेबल एक्सपीरियंस, जो आपने एक्सपीरियंस गेन की, मगर कैसे, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, अपनी आंखों से रियलिटी फील्ड में देखी, उस बेस पे आप बात कर रहे हो. ठीक है, और एम्पेरिकल एविडेंस. समझ आओ. नेक्स्ट, इट इन्वॉल्व्स सोशल रिसर्च, इट मीन्स सोशल रिसर्च, इट इन्वॉल्व्स गैदरिंग न्यू डेटा फ्रॉम प्राइमरी सोर्सेज और यूजिंग एग्जिस्टिंग डेटा फॉर न्यू पर्पस. इट इज सो सिंपल. क्या, इट इन्वॉल्व्स, इट का मतलब क्या, सोशल रिसर्च इन्वॉल्व्स गैदरिंग न्यू डेटा. और सोशल रिसर्च से हम खाली, जो अगर थोड़ा सा आपको याद होगा, मैंने कहा कि खाली सर्चिंग अगेन एंड अगेन, जो पहले हमने कोई चीज सर्च की है उसको दोबारा खोज कर लेना, खाली इसी को हम रिसर्च नहीं कह सकते. बल्कि क्या, जो चीज अभी तक डिस्कवर नहीं हुई हो, जो चीज अभी तक हमारे पास नहीं है, जो नॉलेज अभी तक नहीं है, या किसी चीज के रिलेटेड अगर हमारे पास नॉलेज अभी तक नहीं है, तो अगर हम उसको या उस चीज के रिलेटेड, उस फिनोमेना के रिलेटेड, उस सोशल प्रॉब्लम के रिलेटेड क्या नॉलेज हासिल करना चाहते हैं या नॉलेज हासिल करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो क्या होगा, वो हमारा न्यू डेटा होगा. हमको करप्शन के ऊपर कुछ पता नहीं है, फॉर एग्जांपल हमको ड्रग एडिक्शन के बारे में कुछ भी पता नहीं है, हमको डिवोर्स रेट, डाउरी सिस्टम के बारे में कुछ नहीं पता है. ठीक है, मगर हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, वो है जो जानने की कोशिश कर रहे हैं. जब हम जानने की कोशिश करेंगे तो वहां से हमें क्या मिलेगा, न्यू डेटा मिलेगा, न्यू नॉलेज मिलेगी फ्रॉम प्राइमरी सोर्सेज, फ्रॉम प्राइमरी. देखिए फिलहाल यहाँ ये बताएंगे कि इट इन्वॉल्व, सोशल रिसर्च इन्वॉल्व्स गैदरिंग, मीन्स हासिल कर लेना न्यू डेटा, नया डेटा, नई इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्राइमरी सोर्सेज, फ्रॉम प्राइमरी, और यूजिंग एग्जिस्टिंग डेटा फॉर न्यू पर्पस. देखिए दो टाइप के सोर्स, बहुत सारे सोर्सेज हैं रिसर्च में, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स. प्राइमरी सोर्स क्या होता है, प्राइमरी सोर्स होता है कि जब हम फील्ड में फर्स्ट हैंड इन्वेस्टिगेटर बन जाएंगे. क्या, फील्ड में फर्स्ट हैंड इन्वेस्टिगेटर बन जाएंगे, मतलब अपनी आंखों से देखेंगे चीजों को, अपने, समझाओ, अपने आंखों से देखेंगे चीजों को, तो इट मीन्स प्राइमरी डेटा. इट मीन्स अगर मुझे किसी चीज पे रिसर्च अभी करना है तो मैं जाऊंगा फील्ड में, इवन घर वाले प्रिंसिपल, बाकी चीज या तो जहां पे ड्रग एडिक्टर्स होंगे वहां पे मैं ऑब्जर्व करूंगा. ठीक है, जहां पे जिसने डाउरी ली होगी उसको मैं बताऊंगा, जिसने करप्शन किया होगा उसको मैं बताऊंगा, उससे मैं बात करूंगा. इट मीन्स प्राइमरी डेटा. इट मीन्स जहां पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा, जहां पे डायरेक्ट जो इंफॉर्मेशन आपको हासिल करनी होगी, आप डायरेक्ट अपनी आंखों से देखोगे, ऑब्जर्व करेंगे, वहां पर उसको हम कहते हैं डायरेक्ट, उसको हम कहते हैं प्राइमरी डेटा. क्या कहते हैं,
मगर प्राइमरी डेटा कहां पे हासिल करते हैं, किस तरीके से हासिल कर सकते हैं? थ्रू प्राइमरी सोर्सेज, थ्रू प्राइमरी सोर्सेज और यूजिंग एग्जिस्टिंग। दूसरा है, दूसरा पॉइंट, दूसरा सेकेंडरी डेटा क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं फील्ड में चला गया तो मैंने ऑब्जर्व किया, जो मैंने ऑब्जर्व किया मैंने वो लिखा, उसको हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। क्या कहते हैं? प्राइमरी डेटा। अब दूसरा पर्सन आया, वो फील्ड में नहीं गया, फील्ड में नहीं गया, ठीक है, उसने मेरी स्टडीज को लेके, ठीक है, अपनी बात की, अपनी जस्टिफिकेशन दी, उसको कहते हैं हम सेकेंडरी डेटा। क्या कहते हैं? सेकेंडरी डेटा, ठीक है, जो फील्ड में जाके हासिल नहीं करेगा बल्कि बुक से, लिटरेचर से, आर्टिकल से, बाकी चीजों से, ठीक है, मैगजीन से, जर्नल से हासिल करेगा, ठीक है, और इसके बेस पे फिर क्या अपने स्टेटमेंट देगा, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा। क्या कहते हैं? या उनको हम कहते हैं सेकेंडरी सोर्सेज। क्या कहते हैं? एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं, उसके बाद छोड़ देंगे प्राइमरी या सेकेंडरी। इमाम दुरखाइम का आपने टोटमिज्म पढ़ा है, इमाम दुरखाइम का एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ पढ़ा है आपने, ठीक है, एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, ठीक है। तो उस इमाम दुरखाइम ने क्या किया? इमाम दुरखाइम और उनका ट्राइब की बात कर रहा है, ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिन्स, ठीक है, वो वहां पे खुद नहीं गया है, उसने क्या किया है? उसने सेकेंडरी सोर्सेज को कलेक्ट करके, सेकेंडरी सोर्सेज को कलेक्ट करके अपनी थ्योरी दी है, वो डायरेक्ट फील्ड में नहीं गया, ठीक है, बल्कि बाकी एंथ्रोपोलॉजिस्ट जिन्होंने या सोशियोलॉजिस्ट जिन्होंने उस डेटा को, जो इमाम दुरखाइम ने बिल्कुल रीड किया, इमाम दुरखाइम ने जिसको पढ़ा, ठीक है, वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट, वो सोशियोलॉजिस्ट, उनको उनकी जो इंफॉर्मेशन है जो इमाम दुरखाइम ने पढ़ी, उसको हम प्राइमरी डेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी डेटा। समझ आओ, फील्ड को प्राइमरी डेटा कहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी ऑटोबायोग्राफी है या जो मेरी पर्सनल डायरीज है, वो प्राइमरी डेटा में आता है। सेकेंडरी डेटा में क्या आता है? सेकेंडरी डेटा में आते हैं मैगजीन, जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स, बाकी चीज, ये सेकेंडरी डेटा में होता है, ठीक है। सोशल रिसर्च इन्वॉल्व्स गैदरिंग न्यू डेटा फ्रॉम प्राइमरी सोर्सेज, ठीक है, और यूजिंग एग्जिस्टिंग डेटा फॉर न्यू। जो हमारे पास एग्जिस्टिंग डेटा होता है, जो हमारे पास है, जैसे इमाम दुरखाइम ने किया, हमारे पास एग्जिस्टिंग डेटा था, है ना, इमाम दुरखाइम ने उसी चीज को क्या किया? इस्तेमाल किया, यूज किया, किसके लिए? न्यू पर्पस के लिए, टोटमिज्म को, बिल्कुल टोटमिज्म थ्योरी देने के लिए, टोटमिज्म थ्योरी जो है ना, बिल्कुल उसको आगे लाने के लिए क्या किया उसने? इसने एग्जिस्टिंग डेटा इस्तेमाल किया ताकि हम नई चीज़ को ही डेवलप कर पाए। समझा? प्राइमरी डेटा को यूज़ नहीं किया, ठीक है। तो इसीलिए रिसर्च को कैसे हम पहचानते हैं कि रिसर्च एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम न्यू डेटा कलेक्ट करते हैं फ्रॉम प्राइमरी सोर्सेज और यूजिंग एग्जिस्टिंग जो हमारे पास डेटा होता है उसको यूज करके नई थ्योरीज, नई चीज के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ आओ होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इट रिक्वायर्स एक्सपर्टाइज। देखो, रिसर्चर, हर कोई रिसर्चर नहीं बनता है, ठीक है, हर कोई रिसर्चर, हर कहानी डॉक्टर बना, और डॉक्टर बनने के लिए, रिसर्चर बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसमें एक्सपर्ट होना चाहिए, उसमें चीज़ों को कैसे समझा जाए, एक रिसर्चर कैसे क्वेश्चन पूछे, एक रिसर्चर कैसे इंफॉर्मेशन हासिल करे लोगों से, वो ज़रूरी है ना, वो तरीका समझना है ना, ठीक है। जो रिसर्चर होगा ना उसको ट्रेनिंग करनी पड़ती है पहले। फॉर एग्जांपल, जो अभी हम टूर पे जा रहे हैं उसके लिए हम एक क्वेश्चनर दे रहे हैं, इसी में से, किसमें? इसी में से जो आपका सिलेबस है, ताकि आपको इस लायक बनाया जाए कि आपको समझ आ जाए कि फील्ड में हम रिसर्च कैसे करते हैं, फील्ड में हमें रिसर्च कैसे करना है, या इसका पर्पस क्या है, इसका मकसद क्या है। समझ आवा, ठीक है। तो इसीलिए रिसर्च रिक्वायर, सोशल रिसर्च रिक्वायर्स एक्सपर्टाइज। आम इंसान है कि नहीं रिसर्च करे, उसको हाँ कर सकता है, मगर उसको क्या ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, उसको क्या बिल्कुल जो एक्सपर्टाइज हासिल करने की पड़ेगी उसमें, ठीक है, तब वो रिसर्च करा सकता है, तब वो रिसर्च कर सकता है। यानी वी कैन से दैट रिसर्च एक ऐसी प्रोसेस है जो क्या, जिसको क्या चाहिए, इट रिक्वायर्स एक्सपर्टाइज, ठीक है। अथ मज एक्सपीरियंस, अथ मज इंसान क्या तजुर्ब, तभी एक इंसान रिसर्चर बन सकता है, तभी एक इंसान अच्छी रिसर्च कर सकता है, ठीक है। द रिसर्चर नोज व्हाट इज ऑलरेडी नोन अबाउट द प्रॉब्लम एंड हाउ अदर्स हैव इन्वेस्टिगेटेड। जो रिसर्चर होता है, जो काम करता है, ठीक है, जो नई चीज़ों को डेवलप करने में एफर्ट्स लगाता है, ठीक है, उसको पता होती है कि व्हाट इज ऑलरेडी नोन, मगर क्या लोगों ने, या जो सोशल साइंटिस्ट, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, जो बाकी रिसर्चर्स है ना, उन्होंने कहाँ तक मामले को, किसी सोशल फिनोमेना को इन्वेस्टिगेट किया है, उसके बाद क्या है, उसके बाद मुझे करना है। एंड
अबाउट द प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम अगर होगी तो जो मेरे से पहले जितने भी रिसर्चर्स आ गए, जितने भी सोशोलॉजिस्ट आ गए, जितने भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट आ गए, ठीक है, उन्होंने इस प्रॉब्लम को कहां तक स्टडी किया है उसको पता होता है। एंड नोज हाउ अदर्स हैव इन्वेस्टिगेटेड, उसको पता होती है कि बाकी लोगों ने कैसे इसको इन्वेस्टिगेट हो सकता है। जब हम रिसर्च करते हैं तो मुझे डायरेक्ट फील्ड में नहीं जाना पड़ता, ठीक है, मुझे क्या बाकी लोगों का लिटरेचर, जो उस पर लिटरेचर अवेलेबल होता है, उसको स्टडी करना पड़ता है, ठीक है। किसी ने कोई चीज़ लिखा हो करप्शन के बारे में तो मुझे वो पढ़ना है, किसी ने आर्टिकल लिखा है, किसी ने बुक लिखी है, किसी ने मैगजीन लिखा है करप्शन रिलेटेड, तो मुझे वो पढ़ना है। तब मुझे चीज़ें समझ आ जाएंगी ना कि लोगों ने कहाँ तक लिया है इस चीज़ को, कहाँ तक उन्होंने स्टडी किया है, उसके बाद क्या करना है, मुझे कोशिश करनी है उसके आगे, ठीक है। तो इसीलिए उसको पता होती है, क्योंकि वो लिटरेचर पढ़ता है, उसके बाद उसको पता लगती है कि यहाँ कहाँ तक मामला पहुँचा है, तो इसीलिए वो जानता है। एंड हाउ अदर्स हैव इन्वेस्टिगेटेड, उसको ये भी पता होता है कि बाकी लोगों ने कौन सा अप्रोच इस्तेमाल किया है, कौन सी थ्योरी इस्तेमाल की है इस चीज़ को स्टडी करने के लिए, इस फिनोमेना के ऊपर बात करने के लिए कौन सा अप्रोच उन्होंने यूज़ किया है। मुझे कौन सा करना वो तब सोचता है, समझ आओ। दिस इज अनदर फीचर इन सोशल रिसर्च, इवेंट्स थिंग्स आर केयरफुली रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड। सोशल रिसर्च में क्या है, सोशल रिसर्च का एक ऐसा, सोशल रिसर्च इज वन ऑफ द प्रोसेस जिसमें हम क्या, जितने भी इवेंट्स होते हैं, जितने भी चीजें होती हैं, थिंग्स होते हैं, आर केयरफुली रिकॉर्डेड। केयरफुली रिकॉर्डिंग मीन्स मैं फील्ड में चला जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, मुझे कैसे याद रहेगा कि करप्शन, कौन लोग करप्ट है, फीमेल ज्यादा करप्ट है, मेल ज्यादा करप्ट है, किस एज के लोग करप्ट ज्यादा है, ठीक है, फैमिली बैकग्राउंड के जिन लोगों का क्या हुआ है, वो लोग करप्ट है जो गरीब है, वो लोग करप्ट है जो अमीर है, ये मैं कैसे रिकॉर्ड करूं, इसको मैं कैसे नोट डाउन करूं, ठीक है। रिसर्च एक ऐसी प्रोसेस है, सोशल रिसर्च एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे हम क्या, इवेंट्स और थिंग्स आर केयरफुली रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड, उनको हम रिकॉर्ड करते हैं, उनको हम रिपोर्ट करते हैं। रिकॉर्ड मतलब को कभी कभार फॉरेन कैमराज भी यूज होते हैं, कभी कभार क्वेश्चनर जो इंटरव्यू शेड्यूल होते हैं, आपके घर में कोई ये वन पे सेंसस सेंसस कर तुम फार्म आसान क्वेश्चन आए, तुम इंटरव्यू शेड्यूल या क्वेश्चनर होता है किसी के पास, ठीक है, तो वो उसको फिलअप करता है। सो क्या आसान, ओनली अख डिवाइस, अख जरिए कत खतर, केयर फॉर रिकॉर्डेड खतर, रिकॉर्डिंग खतर और रिपोर्ट करने खतर। एक इंसान मारो सोरे याद, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो रिकॉर्ड करता है, कैसे, केयरफुली, समझ आवा, ठीक है। तो वी कैन से दैट जो सोशल रिसर्च है, इसमें जितने भी इवेंट्स है, थिंग्स है, उनको केयरफुली रिकॉर्ड किया जाता है और रिपोर्ट किया जाता है। उसके बाद ईच इंपॉर्टेंट टर्म इज डिफाइंड, जो भी इंपॉर्टेंट टर्म है, कोई भी चीज़, ठीक है, उसको डिफाइन किया जाता है, इलॉबरेट किया जाता है, ये ऐसे है, ये इस कंटेक्स्ट में हमने इस्तेमाल किया है, इसको इस कंटेक्स्ट में हमने जानने की कोशिश की या समझ लिया, तो इस तरीके से डिफाइंड प्रोसीजर्स आर डिस्क्राइब्ड इन डिटेल। जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं, जो भी तरीका हमने अपनाए हैं, तो उनको डिटेल्ड में क्या, बिल्कुल बयान किया जाता है, ठीक है। रेफरेंसेस आर केयरफुली डॉक्यूमेंटेड, किसने क्या बताया, किसने क्या बताया, ईच, इसमें क्या है, ईच इंपॉर्टेंट टर्म इज डिफाइंड। प्रोसीजर्स में तरीका जो हमने अडॉप्ट किया है, किस चीज को, डेटा हासिल करने के लिए, ठीक है, आर डिस्क्राइब्ड इन डिटेल, उनको डिटेल में डिस्क्राइब किया जाता है। रेफरेंसेस आर केयरफुली डॉक्यूमेंट, जितने भी रेफरेंसेस किसने क्या बताया, उनको केयरफुली डॉक्यूमेंट किया जाता है, डॉक्यूमेंट लिखा जाता है कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू डायरेक्टर, अकॉर्डिंग टू फाइनेंस डिपार्टमेंट, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो रिजल्ट जो वहां से निकलते हैं लास्ट में, रिजल्ट आर ऑब्जेक्टिवली रिकॉर्डेड, जो वहां से निकलते हैं रिजल्ट्स, ठीक है, जो नताइजात निकलते हैं, ठीक है, तो उनको ऑब्जेक्टिवली रिकॉर्ड करते हैं। ऑब्जेक्टिवली क्या मतलब, जो हमें अपने आंखों से दिख रहा है, जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ऑब्जेक्टिवली, जो हम आप आंखों से प्रैक्टिकली देख रहे हैं क्या हो रहा है। दूसरा एक हुआ सब्जेक्टिवली, जो आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, दूसरा हुआ ऑब्जेक्टिवली, जो आप अपनी नजर से देख रहे हो। इस चीज के रिसर्च में ज्यादातर किस पे फोकस किया जाता है, ऑब्जेक्टिविटी पे, ऑब्जेक्टिव पे, ठीक है। रिजल्ट्स आर ऑब्जेक्टिवली रिकॉर्डेड, उनको बिल्कुल अपनी ऑब्जर्वेशन करके उनको रिकॉर्ड किया जाता है केयरफुली। एंड कंक्लूजन्स आर प्रेजेंटेड कॉशियसली, फिर लास्ट में क्या किया जाता है, ड्रा किया जाता है कंक्लूजन्स। नताइज आपने देख लिए, कंक्लूड कैसे करोगे। अब नतीजा निकलने के बाद आप क्या अपनी व्यू दे सकते हो कि क्या रियली मेल्स करप्टेड है, फीमेल्स करप्टेड है, पुअर लोग करप्टेड है या रिच लोग करप्ट है, ड्रग एडिक्शन किन में ज्यादा है, ये आप कहां पे बताते हो, जब रिजल्ट्स आर ऑब्जेक्टिवली रिकॉर्डेड एंड उसके बाद कंक्लूजन्स आर प्रेजेंटेड कॉशियसली। उसके बाद लास्ट में क्या होता है,
कंक्लूजन। जितने तो कोई भी क्वेश्चन लिखते हो ना तो लास्ट में क्या लिखते हो? नतीज क्या याद रहा हूँ हाँ ना। लास्ट ये था रिसर्च, ठीक है, सोशल रिसर्च के फीचर्स ये थे कि सोशल रिसर्च के फीचर्स। लास्ट में इट इज इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर। सोशल रिसर्च खाली सोशोलॉजी में नहीं होता है, सोशल रिसर्च एंथ्रोपोलॉजी में होता है, सोशल रिसर्च साइकोलॉजी में होता है, सोशल रिसर्च एजुकेशन, जितने भी सोशल साइंसेस होते हैं ना उनमें सोशल रिसर्च क्या होता है। खाली सोशोलॉजी एक फील्ड वाहिद नहीं है जिसमें सोशल रिसर्च होता है, जितनी भी सोशल साइंसेस है, ठीक है। या एंथ्रोपोलॉजिस्ट सोशोलॉजी में रिसर्च कर सकते हैं, सोशोलॉजिस्ट एंथ्रोपोलॉजिकल फिनोमेना पे जो भी उनका कल्चर है, ट्रेडिशंस है, प्रिमिटिव मैन है, उसके ऊपर स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटरडिसिप्लिनरी मतलब एक ब्रांच के लोग दूसरे ब्रांच में या ब्रांच के जो फिनोमेनाज है वो क्या स्टडी कर सकते हैं, उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। लास्टली इट समटाइम्स रिक्वायर्स करेज। कभी कभार रिसर्च आसान नहीं होती है, कभी कभार रिसर्च आसान नहीं होती है, ठीक है। एंडोमान एंड निकोबार अमन मंच एथ लेड आइलैंड ठीक है, आई डोंट रिमेंबर दैट आइलैंड नेम, ठीक है। तथ मंच विंकन क्या ट्राइब्स रोजन, ट्राइब, ठीक है। तुम अनटचड मीनस को तोड़ वस तान इसको 21st सेंचुरी में रह रहे हैं ना, तो अभी भी वहां उन लोगों में कोई गया ही नहीं है। कैसे? वाई बहुत सारे लोगों ने अटेम्प्ट किया था, कोशिश की थी उस आइलैंड पे जाने के लिए, मगर वो वापस नहीं आए। तुम्हारी तक मारना, ठीक है, क्योंकि वो ट्राइब बाकी लोगों को मतलब उनका ट्राइबल अपनी आइडेंटिटी है, बाकी लोगों को जो मेन स्ट्रीम जो लोग रहते हैं, ठीक है, जनरल लोग रहते हैं, उनको वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार। उनकी भाषा अभी तक किसी को रियली पता नहीं है, वो क्या बोलते हैं, वो किस पे डिपेंडेंट है, मतलब एक्चुअली माना हम सब जानते हैं, अभी वहां तक कोई गया ही नहीं है। जितने भी लोग जिसका मतलब रिसर्च करने के लिए गए थे वो वहां से आए वापस कभी नहीं, ठीक है। तो इसीलिए मैं क्या चाहता हूं कि इस चीज को, दिस इज अनदर फीचर, अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल रिसर्च दैट इट समटाइम्स रिक्वायर्स करेज। फॉर एग्जांपल ड्रग एडिक्टर्स, जो ड्रग एडिक्शन लोग हैं, ड्रग एडिक्टर्स लोग हैं, उनके अंदर रिसर्च करना है, उनके ऊपर रिसर्च करना है, तो वहां पे क्या चाहिए? यू नीड फॉर एग्जाम्पल तुम्हें कहीं तला गए तुम्हें बाकी चीज तुम्हें क्या कर ना, या क्रिमिनल गैंग तुमन अंदर रिसर्च करो, पार्ट बन जाना या दूर रह के उनको स्टडी कर लेना, हो सकता है वहां पे जान को भी खतरा है ना, तो वहां पे भी कभी कभार इट रिक्वायर्स क्या समझ आवा यो तौर समझ